हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रभावी संचार, जिसे इंग्लिश में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको आगे मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभावी संचार, जिसे इंग्लिश में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब संचार का मतलब होता क्या है कि संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या सिंपल शब्दों में कहें तो बातचीत करना। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में कम्युनिकेशन होता है या संचार की प्रक्रिया होती है, जैसे मैं एक डायग्राम से थोड़ा सा समझाऊंगी। यहाँ पे प्रेषक है और प्राप्तकर्ता। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो प्राप्तकर्ता है उसको प्रेषक का जो संदेश है वो कितने अच्छे से समझ में आता है, या उसका वो क्या अर्थ निकालता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि प्रेषक द्वारा दिया गया जो संदेश है वो कितना ज़्यादा प्रभावशील है या कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो प्रभावी संचार की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है कि जो प्रेषक है, जो संदेश भेजता है, जो कम्युनिकेशन करता है, वो कितना ज़्यादा प्रभावशील हो, ताकि प्राप्तकर्ता को बहुत ही अच्छे से उसका संदेश या मैसेज प्राप्त हो। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को या संचार कौशल को और भी ज़्यादा प्रभावशील बनाने के लिए यहाँ पे प्रभावी संचार के 7 सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रभावी संचार के यहाँ 7 C के बारे में बताया गया है। इसे 7 C इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 7 C अक्षर से स्टार्ट होता है। ये 7 C अक्षर हैं जिससे स्टार्ट होता है, इसलिए इसे 7 C बोला जाता है। तो पहला जो C है उसका मतलब होता है क्लियर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्पष्ट। और दूसरा जो C है उसका मतलब होता है कॉन्साइज, जिसको हिंदी में संक्षिप्त बोला जाता है। तीसरा C का मतलब है कॉन्क्रीट, जिसको हिंदी में यथार्थपूर्ण बोलते हैं। और चौथे C का मतलब है करेक्ट, जिसको ठीक बोलते हैं हिंदी में। और पांचवें C का मतलब है कोहेरेंट, जिसको हिंदी में सुसंगत बोला जाता है। छठवीं C का मतलब है कंप्लीट, जिसको हिंदी में पूर्ण बोला जाता है। और सातवें C का मतलब है कॉर्टियस, जिसको हिंदी में शिष्ट बोला जाता है। तो ये जो 7 C हैं ये प्रभावी संचार के 7 C कहलाते हैं, क्योंकि इनका सभी का जो पहला अक्षर है वो C से स्टार्ट होता है। पहला लेटर C अक्षर से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको 7 C कहा गया है। तो चलिए इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी संचार के 7 C यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सभी को हम पढ़ते हैं। पहला जो C है वो है क्लियर, जिसको हिंदी में स्पष्ट बोला जाता है। अब स्पष्ट का मतलब क्या होता है? मतलब आप जो भी कहना चाहते हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट रहना है। मतलब जो भी आप संचार या संदेश सामने वाले को आप देना चाहते हैं, मतलब जो प्रेषक है प्राप्तकर्ता को जो भी संदेश या मैसेज देना चाहता है उसके बारे में वो स्पष्ट रहे, मतलब क्लियर रहे, ताकि सामने वाला जो प्राप्तकर्ता है उसको आपकी बातें सुनकर कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए आपको अपना जो भी संदेश या कम्युनिकेशन है उसको स्पष्ट रखना है, क्लियर रखना है। दूसरे सी का मतलब है कॉन्साइज, जिसको हिंदी में संक्षिप्त बोला जाता है। संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करें और केवल वही कहें जो आवश्यक है। मतलब प्रेषक को प्राप्तकर्ता को कोई भी संदेश या मैसेज देते समय अपना जो मैसेज है उसको शॉर्ट में रखना है, संक्षिप्त में रखना है। क्योंकि ज़्यादा लंबा शब्दों का उपयोग करने से सामने वाला हो सकता है बोर हो जाए या आपकी बातों पर ध्यान ना दे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपका जो भी संदेश है, मैसेज है, उसको संक्षिप्त रखना है, शॉर्ट में रखना है, और वही कहना है जो कि आवश्यक है। अनावश्यक बातों का उपयोग नहीं करना है। तीसरे सी का मतलब है कॉन्क्रीट, जिसको हिंदी में यथार्थपूर्ण कहा जाता है। यथार्थपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करें। मतलब जो भी संदेश या मैसेज आप देना चाहते हो वो ठोस हो, तर्क संगत हो। ये नहीं कि आप अनावश्यक बातों का आप उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सही वाक्यांशों का आपको उपयोग करना है। और फिर साथ ही साथ आपको सही डेटा देना है, आप ऐसे कोई भी गलत डेटा ना दें। इसी को हम बोलते हैं यथार्थपूर्ण। चौथा सी है करेक्ट, जिसको हिंदी में ठीक बोला जाता है। सही वर्तनी भाषा और व्याकरण का उपयोग करें। मतलब जो भी प्रेषक है वो प्राप्तकर्ता को जो भी संदेश दे रहा है वो सही भाषा का उपयोग करे, अनावश्यक भाषा का उपयोग ना करे जो कि प्राप्तकर्ता को समझ में ना आए। और संचार करते समय व्याकरण का ध्यान रखना है। पांचवा सी है कोहेरेंट, जिसको हिंदी में सुसंगत बोला जाता है। आपके शब्दों का अर्थ होना चाहिए और मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। मतलब आप जो भी बातचीत करना चाहते हैं, जो भी संदेश आप देना चाहते हैं वो अर्थपूर्ण हो। ये नहीं कि आप कुछ भी अर्थहीन बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में ही ना आए। और जिस भी विषय के बारे में हम बात करना चाहते हैं उस विषय से वो संबंधित होना चाहिए।
छठवां सी है कंप्लीट, जिसको हिंदी में पूर्ण बोला जाता है। आपके संदेश में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप संदेश देना चाहते हैं उस पे सभी आवश्यक जानकारी हो। ये नहीं है कि अनावश्यक जानकारी आप दे रहे हैं। इसलिए आपकी जो जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। सातवां सी है कर्टियस, जिसको हिंदी में शिष्ट बोला जाता है। सम्मानजनक, मित्रवत और ईमानदार रहें। प्रेषक जब भी प्राप्तकर्ता से बातचीत करे तो सम्मानपूर्वक और मित्रवत रूप से रहे और साथ ही साथ ईमानदार रहना है। तभी जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो संचार है वो प्रभावशील रहेगा। तो यहाँ पे प्रभावी संचार के 7 सी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे प्रभावी संचार के 7 सी के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।